आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सारी तरफ से हमें लोग देते रहते हैं एडवाइस कि ये करिए वो करिए, इस स्टॉक में पैसे डालेंगे तो शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा सकते हो। तो ये जो शॉर्ट टर्म की लालच है, ये जो ग्रीड है जो इन्वेस्टर में पैदा होती है, बिकॉज स्टिमुलस है, ये सब हम सब उससे गुजरते हैं, वो अवॉइड करें। किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करो, वो म्यूचुअल फंड हो या डेट प्रोडक्ट हो या कोई और प्रोडक्ट हो, स्टॉक हो, सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। सभी को नमस्कार। इन्वेस्ट स्मार्ट के इस दिवाली स्पेशल शो पर आपका स्वागत है। मैं अवनी राजा। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसी के बारे में बात करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं रौनक ओनकार। रौनक, शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिसे भी इस दिवाली के दौरान अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिव्यू करना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? थैंक यू अवनी जी, शो पर बुलाने के लिए, और आपके ऑडियंस को और आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। अगर कोई दिवाली के अवसर पर इन्वेस्ट करना चाहता हो, क्योंकि ये शुभ अवसर है इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे पहली चीज़ उन्हें देखनी चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट, ये जो दो इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस हैं, उनका कितना परसेंटेज होगा, ये उन्होंने डिसाइड करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है, उन्होंने आई थिंक पहले ही सोचा होगा इसके बारे में, और उनके मन में कोई एक परसेंटेज होगा कि ये इतना इक्विटी होना चाहिए, इतना डेट होना चाहिए। तो वो पहले चेक करें कि अभी कितना है, बिकॉज इक्विटी मार्केट इतना वोलेटाइल होता है कि स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं। सो ये परसेंटेज भी ऊपर नीचे होते रहता है। सो अगर लॉन्ग टर्म आपका एक्सपेक्टेशन है कि इतना परसेंट इक्विटी होना चाहिए और इतना डेट होना चाहिए, सो वो अभी कितना है, वो एसेट एलोकेशन एक बार इन्वेस्टर्स देख ले। अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये अलग ही प्रोसेस है जो इनको समझनी पड़ेगी कि इक्विटी एसेट क्या है और डेट एसेट क्या है। पर एसेट एलोकेशन का जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इक्विटी और डेट का, वो इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में देखना चाहिए। और अगर इक्विटी चूज करते हैं इन्वेस्टर, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है कि जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा रहता है। शॉर्ट टर्म में जैसे मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, उसकी गारंटी नहीं होती कि आप जब पैसे डालोगे तो शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उससे अच्छा अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो होल्ड करने का, लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज़्यादा अगर किसी का होल्ड करने का अवसर हो और पीरियड हो इन्वेस्ट करने का, तो इक्विटी एक काफ़ी बेहतरीन एसेट क्लास है। और जो 5 साल से नीचे जिसको इन्वेस्ट करना है, 1 साल से लेके 5 साल तक की होल्डिंग पीरियड किसी की है, तो आई थिंक डेट प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पता भी होंगे, मे बी फिक्स डिपॉजिट जो सबको पता है, और डेट म्यूचुअल फंड्स भी है जो, और काफ़ी आर्बिट्राज फंड्स भी है जो मार्केट में म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर किसी का 5 साल से कम इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपना इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या है। अगर 5 साल से ज़्यादा है तो इक्विटी इज अ गुड एसेट क्लास, और अपने खुद के पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी है और कितना डेट है और कितना होना चाहिए, ये अगर किसी ने सोचा है तो उसको रीबैलेंस करना है या उसको चेक करना है, ये सबसे पहले करना होगा। जी बिल्कुल। तो उसी को आगे लेकर अगर समझ लीजिए किसी निवेशक को इस समय ज्यादा पैसा लगाना है, अपने म्यूचुअल फंड्स को टॉपअप करना है, तो एसेट एलोकेशन इक्विटी के अंदर कैसे करना चाहिए स्मॉल मिड लार्ज कैप्स के बीच? जी, सो स्मॉल मिड लार्ज कैप ये कैटेगरीज है, ये हमें सिर्फ ये बताती है कि ये कंपनी की साइज क्या है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें अपने इक्विटी मार्केट्स की, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है, उनकी शेयर के भाव ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते शॉर्ट पीरियड में, बल्कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो छोटी कंपनीज होती है, उनमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है प्राइस में। सो उससे क्या होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर को आदत नहीं है ये वोलेटिलिटी सहन करने की, तो काफ़ी डर जाते हैं और कभी कभी गलत समय पर बाय या सेल कर देते हैं। तो उससे अच्छा अगर एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच हो कि तीनों चीज़ पोर्टफोलियो में हो, और ज़्यादा फोकस अगर लार्ज कंपनीज पे हो तो थोड़ी वोलेटिलिटी कंट्रोल भी हो सकती है अगर होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज़्यादा है तो। बट इसके अगर अंदर का होल्डिंग पीरियड है तो इक्विटी एसेट क्लास चुने ही नहीं, ऐसे मेरी एडवाइस है। और रौनक, जो दिवाली पर पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए? जो पहली बार इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और दिवाली के समय पर करना चाहते हैं, दिवाली हो, क्रिसमस हो, संक्रांति हो, कुछ भी हो, कोई भी अच्छा अवसर हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा टाइम होगा। बट अगर कोई सोच रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो मैंने पहले बात कही थी कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और किस गोल के लिए,
बिकॉज इन्वेस्टमेंट ये गोल वाली प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपकी कोई लॉन्ग टर्म की गोल हो, शॉर्ट टर्म की गोल हो, उसके लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। तो उस गोल के हिसाब से कितनी अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए है, कितनी अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए है, ये पहले डिसाइड करें, क्योंकि उससे आपका एसेट एलोकेशन एक बार क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको अगर लॉन्ग टर्म पैसे चाहिए रिटायरमेंट के लिए, या कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, आपकी खुद की रिटायरमेंट है, तो ये गोल्स अभी इमीडिएटली आपको इसकी पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो पैसे आपको नहीं चाहिए, तो आप उसमें इक्विटी में डाल के उनको कंपाउंड होने दीजिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। और इक्विटी या आप मार्केट में शेयर्स बाय कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हो, तो उसके लिए आप डेट प्रोडक्ट्स यूज करें, जिससे आपकी वोलेटिलिटी भी आप देख सकते हो, वोलेटिलिटी भी कंट्रोल हो सकती है आपकी पोर्टफोलियो की, और आपको पता है कि ये पैसे इक्विटी में नहीं जाएंगे। सो उससे आपको एक जो टाइम पीरियड है होल्डिंग का, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करने में आपको आसानी होगी। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपने कहा था कि स्मॉल, मिड और लार्ज कैप, ये जो 3 कैटेगरीज है, इसमें डाइवर्सिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्सिफाई का मतलब ऐसा नहीं कि अगर इक्विटी एसेट क्लास आपने चुन लिया इन्वेस्ट करने के लिए, तो सिर्फ एक ही शेयर कंपनी का लेके आपने इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया है, या एक ही म्यूचुअल फंड लेके पोर्टफोलियो बनाया है। मैं तो कहता हूँ कि 25-30 शेयर्स खरीदो, अगर आप खुद शेयर्स खरीदने वाले हो, समझ के खरीदो जो आप खरीदने वाले हो। और अगर म्यूचुअल फंड खरीदने वाले 2-3 म्यूचुअल फंड खरीद लो, जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स है इन्वेस्टमेंट की, तो आपके डाइवर्सिफिकेशन की नीड्स भी उसमें मीट हो जाएंगे। डाइवर्सिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी को पता नहीं होता फ्यूचर में एक चीज अच्छी चलेगी या 10 चीज अच्छी चलेंगी। बट अगर डाइवर्सिफाई होगा, तो उसमें से कोई अच्छी करेंगी, कोई बुरी करेंगी, कोई एवरेज करेंगी, तो आपका पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होगा। आपका पोर्टफोलियो लॉस थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज ऐसी होती है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सारी तरफ से हमें लोग देते रहते हैं एडवाइस कि ये करिए, वो करिए, इस स्टॉक में पैसे डालेंगे तो शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा सकते हो। तो ये जो शॉर्ट टर्म की लालच है, ये जो ग्रीड है जो इन्वेस्टर में पैदा होती है, बिकॉज स्टिमुलस है, ये सब हम सब उससे गुजरते हैं, वो अवॉइड करें। जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करो, वो म्यूचुअल फंड हो या डेट प्रोडक्ट हो या कोई और प्रोडक्ट हो, स्टॉक हो, सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी एडवाइजर की हेल्प लीजिए, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेस पढ़ के या खुद समझ के थोड़ी सी पढ़ाई करिए उसके बारे में, और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो आप नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपने किस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और अगर कोई वोलेटिलिटी होती है उसमें बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, आप डर में जीते रहेंगे कि ये मैंने सही किया है कि नहीं। उससे अच्छा सोच समझ के करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस होगा कि ये आपने इन्वेस्ट किया है और डाइवर्सिफाई भी किया है, तो आप कॉन्फिडेंस होगा कि अगर एक कोई चीज भी नीचे गिर जाती है, तो बाकी सब चीजें ऊपर है, तो आपका पोर्टफोलियो ओके रहेगा। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट की है, उसमें कोई खतरा नहीं होगा। जी, और आखिरी सवाल रौनक, कि गोल्ड की तरफ, सोने की तरफ कितना एलोकेशन होना चाहिए? भारतीय फैमिलियों में ऐसा होता है कि गोल्ड हमारे फैमिली में होता ही है, ज्वेलरी के फॉर्म में, या कोई पूंजी मिलती है दादाजी से या पिताजी से, या फैमिली से जो हेयरलूम होते हैं अपने फैमिली में इनहेरिटेंस में। सो वो हम कभी फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से उसको वैल्यू नहीं करते, बिकॉज वो हमारे फैमिली के एसेट्स है, उसे हम फाइनेंशियल एसेट नहीं बोलते, जैसे हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। बट गोल्ड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसे बोलते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये साल में 2 बार ये ओपन होती है इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड के प्रोडक्ट में। इसका डिफरेंस है, जो नॉर्मल गोल्ड हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कभी कभी जाते हैं ज्वेलर के पास और गोल्ड के बिस्किट्स या गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड ज्वेलरी बाय करते हैं, वो एक तरफ का गोल्ड एसेट होता है। दूसरा एसेट होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो हम स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे शेयर्स, जैसे वो ETF बाय कर सकते हैं गोल्ड का, वो दूसरी चीज है गोल्ड की। बट ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसी चीज है कि जो हर साल आपको गोल्ड की वैल्यू तो देती है, बट उसके साथ 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो नॉर्मल गोल्ड ओन करने से नहीं मिलता। सो वो एक अच्छी चीज है। बट उसमें एक ही फीचर है कि वो एक लॉन्ग टर्म वाला प्रोडक्ट है, जिसमें आपको लॉक इन होना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले, और जो साल में 2 अवसर मिलते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, वो आप गूगल पे ढूंढ के कौन सी डेट्स है वो आप देख लीजिए। और ये आप आपके नॉर्मल डीमैट अकाउंट में भी बाय कर सकते हैं, जैसे आप शेयर बाय करते हो। सो ये काफी आसान चीज होती है, जैसे हम IPO में अप्लाई करते हैं, वैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं 2 टाइम साल में।
सो ये अलग तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जिससे आपको गोल्ड के प्राइस की बढ़ोतरी भी मिलेगी और आपको थोड़ा सा रिटर्न भी मिलेगा उसके ऊपर गोल्ड बाय करने के लिए। सो गोल्ड ऑफ कोर्स कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में, हर इन्वेस्टर को खुद को अपने गोल के हिसाब से देखना पड़ेगा, बट उसको इक्विटी और डेट की तरह मत देखिए, उसको एक थर्ड एसेट क्लास की तरह देखिए जो अलग है इक्विटी और डेट से, और जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए नीड्स के लिए होगा। इट्स अ डिफरेंट एसेट विच हैज अ डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम इक्विटी एंड डेट, ऐसे देखिए उसको। जी बिल्कुल रौनक, इसी के साथ शो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।